दोस्तों, अभी हम बाहर जो ये पशु पक्षी होते हैं, ये इंसानों जैसे समझदार होते हैं। राजस्थान में हमारी गाय है। मैं आपको क्या बताऊं, वो गाय अगर आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अगर आप उससे दूर हो और आप दूर से गाड़ी का आप हॉर्न बजाए दो तो वो हॉर्न को पहचान लेती है। पहचान के वो आवाज देती है कि मेरे पास आओ, हाँ तुम ही हो। ऐसे वो आवाज देती है। मैंने कितनी ही बार उसको नोटिस किया। जब मैं जाता था उसके पास तो हॉर्न लगाते ही वो मेरे को पहचान लेती थी, मेरे पापा को पहचान लेती, मेरे भैया को पहचान लेती। और अगर कोई दूसरा आदमी वहां से निकलता है, क्योंकि वहां पे तो मेन रोड है, तो वहां से बहुत लोग आते जाते रहते, बहुत लोग हॉर्न बजाते रहते। पर वो दूसरे लोग निकलते तो उनके लिए वो ऐसा कुछ भी नहीं करती हैं। पर अगर हमारी गाड़ी वहां से जाती है वहां पर और अगर हम दूर से हॉर्न बजा दिए तो वो हमको पहचान लेती है। तो मैं इसलिए आपको बताता हूं कि ये पशु पक्षी होते हैं, इनमें शायद अपने से भी ज्यादा समझ है। आपको पता है, बिल्ली होती है, बिल्ली की छठी ग्रंथि जागृत होती है। अगर किसी घर पर कोई संकट आने वाला है, कोई परेशानी आने वाली है, भगवान ऐसा ना करे, और अगर कोई स्वर्गलोक को जाने वाला होता है, ऐसे घर में कुछ दिन पहले से बिल्ली आना बंद हो जाती है। ये भले ही ये चीज आप आजमाना, ये चीज सत्य है। और अभी हम बाहर हमारे दोस्त से मिले थे। दोस्ती आप किसी से भी कर सकते हो, ये नहीं कि आप इंसान से ही दोस्ती होगी, ये जरूरी नहीं है। आपको गाय से दोस्ती हो सकती है, आपको बकरी से दोस्ती हो सकती है, आपको बंदर से मंकी से दोस्ती हो सकती है, आपको कुत्ते से दोस्ती हो सकती है, आपको पशु पक्षियों से हो सकती है। मेरे पास ये कौओं की 5, इनमें 5 फैमिली है। ये मतलब एक ही फैमिली के ये 5 सदस्य हैं। कभी कभी ये अपने बच्चे को यहाँ पे साथ में लेके आता है और ये मेरे पास आता है, और अगर मैं लेट हो जाता हूं तो ये यहाँ पे आके शोर मचाना स्टार्ट हो जाता है कि मेरे को खाना दो, मेरे को खाना दो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे को खाना दो। और मैं इसको खाना देता हूं और फिर ये खाना लेके जाता है अपनी चोंच में। 3-4 बार ये अपनी चोंच में भर के लेके जाता है, फिर वापस आता है, अपने बच्चे को खाना खिला के आता है, फिर मेरे को बोलता है थैंक्स काऊ काऊ, फिर 5 मिनट बोल के फिर ये चला जाता है। मुझे काफी अच्छा लगता है। मेरे पास यहाँ पे छोटी छोटी होती ना चिड़िया, वो भी यहाँ पे है। वो भी सुबह सुबह 6 बजे वो भी मेरे पास खाना खाने के लिए आती है। उनका भी मेरे को काफी अच्छा लगता है। मेरे को कभी अगर टाइम मिला तो मैं आपको एक पोस्ट डालूंगा, उसके ऊपर वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा, और मौका मिला तो उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। पर क्या कि मेरा टॉपिक वो नहीं है, मेरा टॉपिक विलोंग वाला है, तो उसमें उसमें मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए बस
मेरा टॉपिक यही है कि लोगों को बताना, लोगों को जागृत करना, ऐसा मेरा विलोम का टॉपिक है। तो इसलिए मैं उसके ऊपर वो नहीं कर सकता हूं। और अगर मौका मिला तो देखेंगे, अगर उसके ऊपर आपका ज्यादा प्यार और सपोर्ट मिले तो कोशिश होगी कि उस इसके ऊपर, एनिमल्स के ऊपर कन्वर्ट हो जाऊं। पर ठीक है, अभी चल रहा है हमारा, और आपका प्यार और सपोर्ट हमें चाहिए। और आपके आसपास भी अगर ऐसे जानवर है तो आप भी उनको खाना दीजिए, क्योंकि उससे हमको काफी फायदा होता है। को खाना देने से हमारे पितृदेव होते हैं ना, पितृदेव, वो हम पर खुश होते हैं। नवग्रह शांत होते हैं और व्यापार में वृद्धि होती है, व्यापार अच्छा होता है। इसलिए कौवों और पक्षियों को दाना देने से ये अच्छा होता है। और मछलियों को दाना देने से नवग्रह राहु केतु तक शांत होते हैं। गाय को चारा खिलाने से नवग्रह शांत होते हैं। आपको भी करते रहना चाहिए। ये जिंदगी है, इस जिंदगी का क्या भरोसा। ये जिंदगी कब तक है नहीं आप जानते हैं, नहीं मैं जानता हूं। जिंदगी का कुछ भी भरोसा नहीं है। इसलिए अच्छे काम करते रहिए, क्योंकि ये दुनिया है, इस दुनिया में आवन जावन की रीत है। किसी को यहां पर हजारों साल तक नहीं रहना है। हम यहां पे कुछ समय के लिए आए हैं और फिर अपने घर चले जाएंगे। अब आप बोलोगे कौन सा घर? दोस्तों, यहाँ पे तो हम जैसे ये समझो कि यहाँ पर धरती लोक पे हम घूमने के लिए आए हैं। हमारे लिए जो 60 साल 80 साल जो 100 साल है ना, ये खाली एक, ये समझो आपकी खाली एक ये कुछ मिनटों का सफर है। हमारा असली घर तो वो है, वहां पे हमको सब कुछ जाना है, जहां पर हमारी प्रिय आत्माएं रहती हैं, वो भी हमारा इंतजार करती हैं। तो यहाँ पे हम या तो हमारी आत्मा को हम अच्छी बनाने के लिए आते हैं, या हम किसी दूसरी आत्मा की जो जन्मों जन्मों तक यहाँ पर फंसी हुई है उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो वो आत्मा आती है, वो भी भूल जाती है, क्योंकि हमें यहाँ पे धरती पे आने के बाद कुछ याद नहीं रहता है, सब भूल जाते हैं। इसलिए हमें अच्छे कार्यों की ओर ज्यादा रहना चाहिए। किसी को लुट के, किसी को धोखा देके बुरा इंसान सोचता है कि अरे हाँ, मैं उससे ज्यादा होशियार हूं, मैंने उसको पागल बना दिया है, मैंने उसको उल्लू बना दिया है, मैंने उसका वो लूट लिया, मैंने उसको धोखा दे दिया, मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया। खुश हो जाता है। उसके खुश होने से कुछ नहीं होता है। उसको पता नहीं है कि उसके कर्म उसको कितना नुकसान पहुंचाएंगे, उसको नहीं पता है। समय के साथ उसको भी उसका फल जरूर मिल जाता है। पर हमारी तो ऐसी आदत है कि लोग हमारे साथ बड़ा बड़ा धोखा करते हैं, हमारे साथ विश्वासघात करते हैं, तो भी हमने उनको दिल से उनको क्षमा कर दिया है कि जाओ, क्या पता आपका और हमारा पिछले जन्मों का कुछ ये लेन देन
बाकी रहा होगा, इसलिए आप उसको हमारा उद्धार करने के लिए आए हो, या मैंने आपका कुछ किया होगा, नहीं भी किया तो भी मैं आपको माफ करता हूं, मैं माफ कर दूंगा। आगे अब ईश्वर की मर्जी, ईश्वर को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, जिंदगी में चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले, पर हमेशा अच्छाई और सच्चाई के साथ रहिए। अच्छाई और सच्चाई के साथ में जिंदगी को निकालिए। ये हमारा असली घर नहीं है, यहाँ पर हम कुछ सालों के लिए आए हैं, कुछ साल तक रहेंगे, फिर अपने उस लोक को जाएंगे। इसलिए अगर हम गलत कार्य करेंगे तो हमें ज्यादा दुख भोगने पड़ेंगे। हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमें अच्छाई ही मिलेगी। तो देखिए,